गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। 12th क्लास की बायो में हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ पर कर लिया था। यहाँ पे ये है नेचुरल मेथड्स किए थे हमने, जो लैक्टेशंस वगैरह के लिए जो हमने पढ़ना था कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उनको ये यहाँ पे ही रोकना चाहिए, कैसे क्या क्या हमें मेथड्स यूज़ करने चाहिए, उस बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन कौन सी बैरियर थे ये मैंने पढ़ा रखे हैं आपको पहली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस पर जाकर देख सकते हो। यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दे रखा है देखिए, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज़ ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। मतलब ये बोल रहा है कि जो पॉपुलर मेथड है रोकने के लिए, जो पॉपुलेशंस को रोकने के लिए, यानी कि स्पर्म और ओव्यूम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर उसी को रोक दिया जाए तो क्या होगा, पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मेथड्स यूज़ किए बताए गए हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सकता है, कैसे ज़्यादातर यूजेस करें जिनका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और अच्छे से यूज़ भी हो जाएँ। जैसे कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज IUDs ऐसे डिवाइस होंगी जिनका यूज़ किया जाएगा। ये इफेक्टिव मेथड है, पॉपुलर मेथड है। दिस डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रो वेजाइना। ऐसी डिवाइसेज हैं ये जो यूट्रस में डाली जाएंगी थ्रो वेजाइना, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में बॉडी के अंदर डिवाइस डाली जाएगी, जिससे क्या होगा, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन रोक दिया जाएगा ओव्यूम से। These intrauterine devices are presently available as the non-mediated IUDs like lips loop, copper releasing IUDs, copper T, CU7, multilode 375, and the hormone releasing IUDs, progesterone, LNG, and copper ion release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm। ये बोल रहा है जो डिवाइसेस के नाम मैंने आपको बताया, कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375, और ये जो प्रोगेस्ट्रोन वगैरह जो भी हमने यूज करनी है, पहले तो जो यूज़ होती है, पहले तो ये हम क्या करते हैं, यूट्रस में डाल देते हैं इनको, ताकि फर्टिलाइजेशन ही ना हो, स्पर्म ओव्यूम तक पहुंच ही ना पाए, उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़ की जाती है ताकि जो स्पर्म की मोटेलिटी होती है, स्पर्म मोटाइल होता है, जितना स्पर्म जल्दी से मूव करता है उसकी ही मूवमेंट को रोक दिया जाए, और कैपेसिटी को, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है जो स्पर्म की, उसको ही रिड्यूस किया जाए, कम कर दिया जाए। तो क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन का इफ़ेक्ट होने वाला था वो भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी कम हो जाएगा। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इससे पॉपुलेशन में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से, ताकि ये चीज़ें हम आम पब्लिक तक पहुंचा सके और उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, अवेयर करें। जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनको भी इस बारे में बताएं, तो क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन ग्रोथ में वो भी कम हो जाएगी, और उन लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से मेथड्स एंड डिवाइसेस हैं, अगर इनका यूज़ करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी, अच्छे से मेंटेन हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए ऐसे पीपल्स को भी पता होना चाहिए। ये आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें भी अवेलेबल है, ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह हो रही है, अनएजुकेटेड पीपल हैं उनको नहीं पता है, उस बारे में बताया जाए और उनको समझाया जाए कि ये वाली जो कैपेसिटी होती हैं, ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये बेस्ट होती हैं और इनका यूज़ किया जाए। आगे देखिए, और कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन सा है कि ये सब चीज़ें जो फर्टिलिटी को रोक देती हैं या फिर आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रिवर्सिबल चीज़ें हैं। रिवर्सिबल है मतलब क्या होता है, अगर आप एक बार इंसल्ट करवा लेते हो बॉडी के अंदर तो इसको निकलवा सकते हो और बाद में दोबारा से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है आपको। ये भी आप डॉक्टर्स हैं, ये भी आपको बताते हैं अच्छे से। और जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं या फिर कोई ऐसे पीपल हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में, तो उनको भी इसके बारे में बताया जाएगा और उनको भी समझाया जाएगा कि ये सब सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप लगवा ले सकते हैं और फिर आपको इसको रिमूव भी करवा सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। द हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स। ये बोलता है कि ये IUDs जो डिवाइसेस हैं ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं यूट्रस को इम्प्लांटेशन ना होने दे। मतलब जो अगर स्पर्म फर्टिलाइज हो गया है बाई चांस, तो इम्प्लांटेशन का नंबर आता है, ओव्यूम बन गया है, तो उसको क्या करेंगे कि अब क्या करें कि जो जाइगोट बना है उसका इम्प्लांटेशन ही ना हो यूट्रस के अंदर, तो वो प्रेग्नेंट होगा ही नहीं, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। ये ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा कि यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा, उसको सूटेबल होगा ही नहीं, वो इम्प्लांटेशन हो करने ही नहीं देगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होने देगा अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाए तो।
नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देते हैं ये डिवाइसेस। मैक्सिमम इनके 99% चांसेस होते हैं कि ये होने ही नहीं देते हैं, ये सक्सेस रहते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, ये बोलते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए ज़्यादातर देखी गई हैं, अच्छे से देखी गई हैं। हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो अपनी प्रेगनेंसी को लेट तक करवाना चाहें कि प्रेग्नेंट नहीं होना है, अभी कुछ दिन बाद होना, कुछ साल बाद होना, तो उनके लिए बेस्ट है ये तरीका। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ये सबसे ज़्यादातर माना गया है कि ये सबसे बढ़िया मेथड है जो सब क्या करते हैं, मैक्सिमम लेडीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं, ये सबसे ज़्यादातर इंडिया में यूज़ किया जाता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोगेस्टेरोन और प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल्स, एक और अलग मेथड है जो फीमेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ ओरली लिया जाए हॉर्मोन्स को, जैसे प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन ऑफ अनदर, ये मेथड है, इसका ओरली यूज़ किया जाता है इनका, ताकि बॉडी के अंदर जाए। और आगे देखिए, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये हॉर्मोन्स होते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। और आप क्या करते हो, पिल्स, इनका नाम क्या होता है, पिल्स होता है, ये पिल्स ली जाती हैं ताकि जो प्रेगनेंसी है या फिर फर्टिलाइजेशन है उसको रोक दिया जाए, स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाए। पिल्स क्या करती हैं, हैव बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज, पिल्स होती हैं जो टैबलेट्स होती हैं उनको 21 दिन लगातार लेना पड़ता है, स्टार्टिंग प्रोबेबली विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके पहले 5 दिन में ही इसको स्टार्ट कर दिया जाता है और 21 दिन तक लगातार लिया जाएगा। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन के गैप के बाद, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल ऑक्यू, जब मेंस्ट्रुएशंस हो गई हैं उसके 7 दिन के बाद, इट हैज़ बीन रिपीटेड, ये फिर से रिपीट कर दी जाती हैं, ये टैबलेट्स फिर से लेनी पड़ती हैं आपको। फीमेल्स डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जो फीमेल्स होती हैं उनको ये पैटर्न करना पड़ता है, मतलब 7 दिन के गैप के बाद फिर से 21 दिन के लिए टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी और फिर जाकर क्या होता है कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इन इट दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म, ये जो पिल्स होती हैं ये क्या करती है, इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं। अगर आपको ओव्यूम रिलीज हुआ है तो क्या करेंगी, ओवुलेशन तो हो गया है लेकिन जो इम्प्लांटेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसको ही रोक दिया जाएगा। और जो म्यूकस वगैरह सिक्रीट हो रहा है उसको भी क्या करेगा, एंट्री ऑफ स्पर्म, ऐसा म्यूकस वगैरह सिक्रीट होगा कि स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाएगी और जो स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने के लिए आ रहा है उसको ही ब्लॉक कर देता है। ये पिल्स भी यही काम करेंगी, स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं करने देती हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफ़ेक्ट, बोलते हैं कि जो पिल्स होती हैं, जो टैबलेट्स होती हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है एज कम, मतलब विद लेसर साइड इफ़ेक्ट, मतलब इनका जो साइड इफ़ेक्ट है काफ़ी कम देखा गया है, साइड इफ़ेक्ट है बहुत कम देखा गया है। ये ये थोड़ा सा ऐसे हिल जाता है क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता कि मैंने पेंसिल नहीं ऑन की है। अगर पेंसिल ऑन करते हैं तो ये मूवमेंट नहीं हो पाती है, कई बार ऐसी मूवमेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पेंसिल ऑन नहीं होती है। अगर पेंसिल पे क्लिक किया जाएगा तो ये मूवमेंट भी नहीं होती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। आके आप पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसके बारे में। देखिए मैं आपको लाइन टू लाइन करवाऊंगी, एनसीईआरटी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक स्टार्ट करवा रखी है मैंने फर्स्ट चैप्टर से। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर से ही मैंने स्टार्ट करवा रखा है। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। ये बोलती पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, यहाँ तो हमने कर लिया था सहेली, ये पिल का नाम है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन ए नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। ये बोलता है कि सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल है जो कि फीमेल्स के लिए बेस्ट है। इट्स वंस ए वीक पिल्स विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये जो पिल है वंस ए वीक, इट इज़ ए वंस ए वीक, ये मतलब वीक में एक बार लेनी पड़ेगी। और क्या होता है कि फ्यू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं हम क्या दे रखा है। प्रोगेस्ट्रोन लोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स। जो प्रोगेस्ट्रोन है उसको अगर हम एस्ट्रोजन के साथ यूज़ करेंगे फीमेल्स के अंदर, एन इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इनका एक्शन भी पिल्स के जैसा ही, टैबलेट्स के जैसा ही देखने को मिला है। अगर प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को डाल दिया जाए बॉडी में तो क्या होता है कि ये भी ऐसा ही काम करेंगी जैसे टैबलेट्स काम करती हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन,
their mode of action is similar to that of pills and their side effect and their effective periods are much longer। और इसका क्या होता है कि जो इफेक्टिव पीरियड है वो काफ़ी लंबा रहता है ऐसे हॉर्मोन्स का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरोन और प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन ऑफ आईयूडी विद इन 72 आवर्स। ये बोलता है कि ना ये जो हमने ली है ना, ये जो प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स वाली जो कॉम्बिनेशन की जो पिल्स वगैरह आप लोगे तो 72 घंटे के अंदर लेनी है। कोइटस के बाद, कोइटस का मतलब होता है सेक्स करने के बाद आपको 72 घंटे के अंदर ही वो पिल्स लेनी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाली जो इट हैज़ बी फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव, ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। इट इज़ एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। यानी कि अगर आपने कोई भी अगर उस टाइम पे प्रिवेंशन नहीं ले रखा होगा जब आप कोइटिस कर रहे होते हों तो आपको 72 आवर्स के अंदर ये वाली जो टैबलेट होती है लेनी पड़ती है। ये क्या करती है, अवॉइड कर देती है प्रेगनेंसी को, प्रेग्नेंट नहीं होने देती है। ये ज़्यादातर कहाँ पर लिया जाता है, रेप केस में करा जाता है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, कोइटिस किया है वो भी बगैर प्रोटेक्शन के, बगैर कंडोम वगैरह के, तो आपको ये वाली टैबलेट ले लेनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम सर्जिकल मेथड के बारे में। सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर। मतलब ये जो मेथड है मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए, दोनों के लिए मेथड है, अच्छे से है, यूज होता है। और सर्जिकल मेथड है यानी कि सर्जरी किया जाता है इसमें। इट इज़ ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, मतलब ये टर्मिनल मेथड है, इसको रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही ये मेथड यूज़ किया जाता है। सर्जिकल मेथड ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफ़र एंड देयर बाई प्रिवेंट कंसेप्शन। ये ना जो सर्जिकल मेथड है ये क्या करता है, गैमेट का ट्रांसफ़र ही रोक देता है, रास्ता ही बंद कर देता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन द मेल इज कॉल्ड वेस्कोटॉमी, वेस्कोटॉमी यानी कि जो मेथड फीमेल के अंदर किया जाता है उसको हम वेस्कोटॉमी कहते हैं। आगे देखिए, मैं इसका फ़ोटो भी दिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है फीमेल, ये है मेल। यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है मेल का रास्ते को, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं यहाँ से निकल जा रहे होते हैं, इसी को अगर हम कट कर देते हैं तो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा मेल्स के स्पर्म्स का। और यहाँ पर देखिए फीमेल के, यहाँ पर देखिए ओव्यूम को ही यहाँ पर जो क्या किया है, कट करके टाई कर दिया है फैलोपियन ट्यूब को। क्या होगा, अगर स्पर्म आएंगे यहाँ से स्पर्म आएंगे तो ओव्यूम तक नहीं पहुँच पाएंगे ओव्यूम तक, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्या कहते हैं, अगर मेल्स में हो रहा है तो वेस्कोटॉमी, अगर फीमेल्स में हो रहा है तो टुबैकोटॉमी। शायद मैंने आपको ऊपर क्या बताया होगा, मेल्स के लिए क्या बताया है, वेस्कोटॉमी, और फीमेल्स के लिए टुबैक्टॉमी। चलो देखते हैं आगे, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ज़्यादातर इसमें कुछ है नहीं। अभी मैंने अभी को बता ही दिया टोमैकोटोमी और वेस्कोटोमी। चलिए अभी ये इसमें इतना ही बता रखा है कि कैसे कैसे इसको कट करके उसको जोड़ दिया जाएगा, इसके बारे में ही आप इसको थोड़ा सा रीडिंग ले लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप को ये लग रहा है कि मैडम को रीडिंग ले लेनी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं एक एक लाइन की रीडिंग लूँ या फिर आपको थ्रोली ऐसे ही बताती रहूँ। ये अगर आप मुझे बताओगे तो हेल्प हो जाएगी, मैं आपको फिर आगे से जो भी वीडियो बनाऊँगी उसको अच्छे से बनाऊँगी, जैसे आप बोलोगे वैसे ही बनाई जाएगी। It need to be emphasized that the section of the suitable contraceptive method and it is used should always be undertaken in, ये बोला है कि जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के अंडर, मेडिकल कंडीशंस के अंदर ही यूज़ करनी चाहिए ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो पाए। अगर हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसीलिए जब भी करें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें और जो भी आपको करना है वो डॉक्टर के साथ ही करें। अभी देखते हैं आगे। वन इज़ द फोर्स टू यूज़ दिस मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, डिले द स्पेस प्रेगनेंसी। इसने बोला सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाउएवर दिस पॉसिबल इफेक्ट, लाइक इनसे जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नोजिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, ब्रेक थ्रो द ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो अभी मेंसेस आने वाले थे वो भी इरेगुलर हो जाते हैं इनसे, ब्रेस्ट कैंसर भी देखने को मिला है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, 0.1% कह सकते हैं कि ये सब कुछ देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सभी में ये प्रॉब्लम आती है। थ्रो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, ये सब चीज़ें भी देखने को चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं तो आपको अवॉइड करनी चाहिए मेथड और आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए कि मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं, अब मैं क्या करूँ। तो
ये सब करने के बाद ही आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर से पूछिए, जाइए और अच्छे से अपना इलाज करवाइए। इसी में हमारी और आपकी सबकी भलाई होती है। और कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज़ करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसे बोलते हैं हम दो, हमारे दो, छोटी फैमिली अच्छी फैमिली। इसीलिए हमेशा एजुकेटेड रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।